So first chapter is your in partnership is your fundamentals. So we are starting with the basics. Actually, see, one difference is there between P&L and P&L appropriation account. P&L अकाउंट में क्या होता है, जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो आते हैं। और P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं वो एक्सपेंसेस जो हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो ये होते क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि ये खर्चे आपको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे आपके प्रॉफिट्स हुए हैं या चाहे लॉसेस हुए हैं। बट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है ये खर्चे तभी पे करने हैं जब आपके प्रॉफिट्स होंगे। सो पार्टनरशिप में जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है वो किसके लिए बन रहा है? पार्टनर्स के लिए। और उसमें खर्चे भी हम कौन से डालेंगे? जो हमने पार्टनर्स को पे करने हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं अब। इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास क्या क्या चीजें डलेंगी वो आप ध्यान से देखें। फर्स्ट, आपका फॉर्मेट नॉर्मल ही रहेगा जो आज तक चलता आ रहा था। आपके डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस जाएंगे और क्रेडिट साइड आपके पास जाएंगी इनकम। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या लेना है? नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट जो हमारा P&L अकाउंट से निकला है वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। एंड इनकम में जो P&L एप्रोप्रिएशन में इनकम डलती है वो है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इनकम डालते हैं वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम। इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो भी अभी थोड़ी देर बाद इस वीडियो में हम समझेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें हमें डालनी है। तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिया एंड देन उसके बाद इनकम हमने डाली, उस इनकम का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट चीज हम जो डाल रहे हैं वो है आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या डलेगा? सबसे पहले हम डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका किसका पार्ट बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी हम अभी सीखेंगे। देन आते हैं पार्टनर सैलरी। जो भी हमने पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है वो भी आपकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड डलेगी। नेक्स्ट पार्टनर कमीशन। पार्टनर्स कमीशन, जो भी हमने पार्टनर को कमीशन पे करनी है वो भी हम कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी तक हमने देखा कि हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाला, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस साइड, एंड देन पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन हमने यहाँ पे डाली है। अब इसके अलावा और क्या चीजें डाल सकते हैं हम? बाकी जो चीजें हमें पार्टनर्स को पे करनी होती हैं, देखिए और क्या चीजें हो सकती हैं वो हम अभी देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हम पार्टनर्स को पे करते हैं। तो पार्टनर्स को पे करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट। कि रेंट पार्टनर को पे करना है क्योंकि हमने पार्टनर से एक जगह ले रखी है, एक बिल्डिंग थी जो पार्टनर की ही थी तो हमने पार्टनर से रेंट पे ले ली वो बिल्डिंग। पर जो ये रेंट है ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अब भी हमने ऊपर सीखा कि जो भी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी वो कहाँ डलेंगी? P&L अकाउंट में। सो रेंट भी चाहे हमने पे करना है पार्टनर को, वो भी कहाँ डलेगा? P&L अकाउंट में। तो इस रेंट को जो पार्टनर को रेंट पे करते हैं उसे कहाँ डालना है हमें? P&L अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेम अगर हमने पार्टनर से लोन लिया है, अगर हमने पार्टनर से क्या लिया है? लोन, तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो वो भी कहाँ डलेगा? P&L अकाउंट में। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स हमें कहाँ डालनी है? P&L अकाउंट में। तो ये दो चीजें हम कहाँ पे डालेंगे? P&L अकाउंट में। सो हमारा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें क्या नहीं डालना हमें? रेंट जो हमने पार्टनर को पे करना है, एंड जो हमने रेंट
इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पार्टनर को पे करना है। तो ये दो चीजें हमें कहाँ नहीं डालनी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस साइड नहीं डालनी। अब यहाँ से क्या निकलेगा, प्रॉफिट, और वो हम प्रॉफिट किसको बांट देंगे, पार्टनर को। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं हम उन्हें क्या दे देंगे, ये प्रॉफिट्स उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो अगर हम अज्यूम करें कि अगर हमारे पास दो पार्टनर हैं तो टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप साथ साथ ये चीजें नोट भी करते जाएं ताकि आपके पास ये नोट्स अवेलेबल रहें, और अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ी इन केस तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स वैसे भी अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। स्टिल आप लोग खुद से लिखें ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाए। तो हमने सबसे पहले सीखा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें डलेंगी, जिसमें हमने देखा नेट प्रॉफिट डलेगा क्रेडिट साइड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन की अगर हम कुछ भी रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं, अगर हम कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं किधर, रिजर्व्स में, तो वो भी डेबिट साइड ही डलेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद बात आती है, अगर हम डीड बनाते हैं तो क्या होगा, अगर डीड बनाते वक्त कुछ चीजें मेंशन नहीं करते तो क्या होगा। तो बेसिकली डीड होती क्या है, डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ करते हैं ताकि कल की डेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, और अगर अराइज होते भी हैं तो उनके पास एक डीड है जिसमें मेंशन है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने क्या करना है। तो डीड कुछ नहीं है, एक जस्ट एक रिटर्न एग्रीमेंट है। तो डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है और कुछ नहीं है। सो डीड में अगर कुछ चीजें मेंशन नहीं है तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम सीखते हैं। जैसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में मेंशन नहीं है, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देनी। सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट डीड में मेंशन नहीं है, कोई भी बात नहीं हो रखी डीड में रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमें उसे भी पार्टनर से नहीं लेना। नेक्स्ट पार्टनर सैलरी, अगर हमने पार्टनर की सैलरी बता नहीं रखी, डीड में मेंशन नहीं कर रखी, तो हम पार्टनर को सैलरी भी नहीं देंगे। नेक्स्ट पार्टनर्स कमीशन, कमीशन भी हम तभी देंगे जब डीड में मेंशन होगा, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कमीशन हमें नहीं देनी। अगर कोई नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं तो एडमिशन के टाइम क्या होगा, हमें कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स की। तो हमें हर एक पार्टनर से अप्रूवल चाहिए कि हाँ हम इस पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो, अगर डीड में ऑलरेडी मेंशन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो चीज डीड में मेंशन होगी उस अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। अदरवाइज डीड में मेंशन ना होने पे हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स का अप्रूवल लेंगे। एंड प्रॉफिट्स जो हम शेयर करेंगे वो किस रेशो में शेयर करेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशो में होगी, इक्वली होगी, जितने पार्टनर्स हैं उन सब के बीच में हम इक्वल शेयर, इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो डीड अगर नहीं बनी तो ये चीजें होंगी। अब हम सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। सो अब हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट क्यों करना है, अगर कोई भी बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसे कुछ ना कुछ इन रिटर्न चाहिए। यहाँ पे एक बंदा तो है नहीं, अब अलग अलग बंदे, कुछ बंदे ज्यादा पैसा लगाएंगे कुछ कम लगाएंगे, तो उनको उनकी कैपिटल के हिसाब से कुछ ना कुछ अर्न करना है, कैपिटल्स पे भी कुछ ना कुछ चाहिए। सो वो अब कैपिटल्स पे एक फिक्स परसेंटेज अपना रिटर्न मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि 12% रिटर्न चाहिए उन्हें पर एनम। तो 12% पर एनम मीन्स साल के कितना परसेंट उन्हें रिटर्न चाहिए, 12%। अगर उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई को, और हमारा जो बिजनेस, अपना जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और कब एंड होता है 31 मार्च। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हम पीरियड कैलकुलेट करेंगे वो 1 जुलाई से कैलकुलेट करेंगे, कब तक, 31 मार्च तक। एंड 31 मार्च तक हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमें उन्हें इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1 जुलाई को जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो था 10 lakhs। सो 10 lakhs पे 12% कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स कैसे है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमने कैलकुलेशन करी।
तो हमारा जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया 90,000। ये तो है जब वन टाइम उन्होंने इन्वेस्ट करा और बीच में कोई भी चेंजेस नहीं हुए कैपिटल्स में। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो कैपिटल्स में चेंजेस भी होंगे। अब अगर कैपिटल्स में चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस को हमें कैसे उन चेंजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है। तो अब हम सीखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है कि जो पार्टनर ए है, उन्होंने जो उनका 1 अप्रैल को बैलेंस था, 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस है फॉर एग्जाम्पल अगेन 10 lakhs। 10 lakhs उनका बैलेंस है 1 अप्रैल को। उन्होंने क्या करा, पार्टनर ए ने क्या किया, पार्टनर ए ने इंट्रोड्यूस करी फ्रेश कैपिटल 1 जुलाई को, कितनी, 3 लाख रुपए। एंड पार्टनर ए ने विड्रॉ भी करी, कितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने विड्रॉ किया 1 दिसंबर को 2 lakhs। ताकि अब हम इस चीज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। देखिए 10 lakhs जो आपका अमाउंट था वो कितने मंथ्स तक रहा आपका। 1 अप्रैल को 10 लाख रुपीज थे जो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट करे हुए थे, और 1 जुलाई को वो अमाउंट चेंज हो चुका है। तो 10 लाख कितने मंथ्स चले, 3 मंथ्स। तो 10 lakhs पे जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने महीने का मिलेगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 10 lakhs पे कितना इंटरेस्ट बनता है। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, अब उनकी कैपिटल कितनी हो गई है बढ़ के, अब हो गई है 13 लाख। सो अब जो इंटरेस्ट हम निकालेंगे वो 13 लाख पे निकालेंगे, और 13 लाख पे कब से कब तक का इंटरेस्ट निकलेगा, 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक। तो 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड नवंबर, 5 मंथ्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 5 मंथ्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कब तक, दिसंबर तक। तो हम 5 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे कितने अमाउंट पे, 13 लाख पे। 13 लाख पे बना 5 मंथ्स का। अगेन जो आपका नेक्स्ट आता है वो कितना अमाउंट उनका बचा, 2 लाख उन्होंने निकाल लिए, तो अब बिजनेस में कितने हैं, 11 लाख। और 11 लाख 1 दिसंबर से लेके कब तक चल रहे हैं, 31 मार्च तक। तो कितना हो गया, 4 महीने हो गए। तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे मिलेगा, 11 लाख पे। सो जो भी अमाउंट आएगा हम उन सारे अमाउंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से हमें क्या सीखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है वो हमने सीखा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं अब, वो हम कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो कैपिटल्स दो तरीके की हो सकती हैं। या तो कैपिटल्स होंगी आपकी फ्लक्चुएटिंग और वी कैन से फ्लोटिंग, एंड सेकंड क्या हो सकता है, कैपिटल्स आपकी हो सकती हैं फिक्स्ड। तो दो तरीके की आपकी कैपिटल होती है, या तो फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। अब बात आती है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट। जब जब भी कैपिटल्स क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, तो एक आपका कैपिटल अकाउंट बनता है और एक आपका करंट अकाउंट बनता है। और जब भी कैपिटल्स फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक ही अकाउंट बनेगा, वो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो अब डिफरेंस की हम बात करते हैं, क्या चीजें फ्लक्चुएटिंग के टाइम पे कहाँ डालनी होती है और कौन सी चीज फिक्स्ड के टाइम पे कहाँ डालनी होती है। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड की बात करते हैं। तो फिक्स्ड में हम बनाते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। तो हम किस चीज को चालू कर रहे हैं, फिक्स्ड को। तो फिक्स्ड में पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। अब क्या मतलब है इसका समझिए। हम अज्यूम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं। तो दो पार्टनर्स, हमने उस अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाया कि दो पार्टनर्स हैं, तो दो पार्टनर्स के लिए क्या क्या चीजें हमें डालनी है और कहाँ डालनी है। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि पार्टनर्स, ये बेसिक रूल है जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि कैपिटल जब भी बढ़ती हैं तो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं, और कैपिटल जब भी कम होती है तो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। यहाँ क्रेडिट साइड ये होती है, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट साइड। तो कैपिटल्स जब भी इंक्रीज होंगी तो कहाँ पे उसमें अमाउंट किधर डालना है हमें, क्रेडिट साइड। और कैपिटल्स जब भी रिड्यूस होंगी तो हमें अमाउंट कहाँ पे डालना है, डेबिट साइड। तो
हमें ये चीज का ध्यान रखना है काफी कि अमाउंट हमने कहाँ पे डालना है। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन होगा, बैलेंस गिवन होगा, तो हम क्या डालेंगे, बैलेंस। अब बात आती है, ये जो बैलेंस है इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या डाला, बैलेंस डाल दिया। अब बैलेंस डालने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस डालने के बाद जब भी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो जो ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है इसमें फिक्स्ड नेचर की चीजें, परमानेंट नेचर की चीजें ही डालनी है। जैसे जब भी एक बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो उससे कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर ओनर नया पैसा इंट्रोड्यूस, पार्टनर नया पैसे ला रहा है तो उससे क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होंगी। उसे हमें कहाँ पे डालना है, क्रेडिट साइड। अभी बताया कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे कहाँ डालना है, क्रेडिट साइड हमें डालना है। तो हम कहाँ पे डालेंगे, बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर ए पार्टनर ला रहा है तो ए के अकाउंट में, और अगर बी ला रहा है तो बी वाले कॉलम में, और अगर दोनों ला रहे हैं तो दोनों में। अब डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ यही आता है। बात आती है कि डेबिट साइड हमें क्या डालना है। देखिए, डेबिट साइड क्या क्या चीजें डलेंगी, डेबिट साइड परमानेंट नेचर के विड्रॉल्स। अगर एक पार्टनर पैसा निकाल के गया है, ड्रॉइंग्स डालनी है कौन सी, परमानेंट नेचर वाली। अगेन परमानेंट नेचर की चीजें डालनी है यहाँ पे हमें। ये चीज काफी अच्छे से ध्यान रखनी है कि परमानेंट नेचर की चीजें डलेंगी। जो भी पार्टनर ड्राइंग करके जा रहा है परमानेंट। अब परमानेंट को बोलते क्या है, यहाँ पे हम बिजनेस में परमानेंट नेचर की चीजों को बोलते हैं ड्राइंग्स को आउट ऑफ कैपिटल्स। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल्स मींस परमानेंट नेचर की ड्राइंग। इसका मतलब ही क्या है, आउट ऑफ कैपिटल मींस कि ये कैपिटल ही विड्रॉ करके जा रहा है पार्टनर, तो ये परमानेंट है। अगेन सो फाइनली हम क्या डाल देंगे, अपना बैलेंस। फाइनली हम क्या डाल देंगे, बैलेंस। बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट। जो इसमें बनाया हमने, जब भी हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पहले चीज हमने क्या बनाई, कैपिटल अकाउंट। अगला हमारा क्या बनेगा, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में कैसे कैसे क्या क्या चीजें डालनी है वो हम देखते हैं। पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं जो कि सेम रहेगा। फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज जैसे पहले वाले पार्टनर का था, पहले वाले कैपिटल अकाउंट में था, सेम वैसे ही हमें कहाँ पे डालना है, करंट अकाउंट में भी वही चीजें डालनी है। तो हमने अज्यूम करा कि हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी। हम्म तो ए एंड बी के लिए हमने बना लिया कॉलम। उसके बाद हमने डेट का कॉलम बना लिया जिसमें हम डेट डालेंगे। डेट दोनों साइड आती है, क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी। और पार्टनर का अगेन जो कॉलम बनेंगे वो दोनों साइड बनेंगे, डेबिट साइड भी बनेंगे और क्रेडिट साइड भी बनेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल्स आपको कहाँ पे बताई जाती हैं, जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। तो 11th क्लास में पढ़ते वक्त आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे डलेंगी। अगेन उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि डेट, डेबिट साइड भी हमारे को डेट डालनी है। तो डेबिट साइड डेट डाल दिए, ए एंड बी पार्टनर डाल दिए, और क्रेडिट साइड डेट डाल दी एंड ए एंड बी पार्टनर्स हमने नाम डाल दिए। तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स अगेन सिंपल, पार्टिकुलर्स अगेन लेफ्ट हैंड साइड को हमने कौन सी साइड बोलते हैं, डेबिट साइड, और अपना राइट हैंड साइड को हम कौन सी साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड। तो जो भी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करने वाली हैं वो कहाँ पे डलेंगी, क्रेडिट साइड। और जो भी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करेंगी वो कहाँ पे डलेंगी, डेबिट साइड। तो अगेन हम क्या सीख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस कहीं पे भी हो सकता है। करंट अकाउंट का, पहली चीज, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड भी हो सकता है और डेबिट साइड भी हो सकता है। क्यों, अभी हम वो बात करेंगे। पहले हम क्या डाल रहे हैं कि बैलेंस कहाँ होगा करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट का बैलेंस फॉर एग्जांपल डेबिट या क्रेडिट कहीं पे भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर का डेबिट हो और एक पार्टनर का क्रेडिट हो। तो जो सा बैलेंस है, फॉर एग्जांपल ए का डेबिट बैलेंस है तो ए में कौन सी साइड डालेंगे, डेबिट साइड हम डालेंगे। और बी का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बी में कौन सी साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे। अब देखिए हमने क्या क्या डाल दिया कैपिटल अकाउंट में। जब हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसमें क्या क्या डाल दिया, हमने डाल दिया एक तो जो भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर ला रहा है, जो भी एडिशनल क्या ला रहा है, कैपिटल, कौन, पार्टनर, वो डाल दिया। और परमानेंट नेचर की ड्राइंग डाली है। इनके अलावा जितनी भी पार्टनर से बाकी डीलिंग होगी वो कहाँ पे डालेंगे हम, करंट अकाउंट में। फॉर एग्जांपल हम पार्टनर को सैलरी देने हैं, तो सैलरी देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अगेन इंक्रीज होंगी तो वो भी कहाँ डलेगा,
क्रेडिट साइड, तो पार्टनर सैलरी कहाँ पे डलेगा, क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें कहाँ पे डलेंगी, ये सारी चीजें आपकी डलेंगी क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल्स को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। सो सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी कैपिटल्स को कम करता है, तो वो कौन सा साइड जाएगा, वो जाएगा आपका डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कहाँ पे डालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालना है हमने डेबिट साइड, क्योंकि वो कैपिटल्स को क्या करेगा, कम करेगा। और परमानेंट नेचर की ड्राइंग हम कैपिटल अकाउंट में डाल चुके हैं। सो टेम्परेरी ड्राइंग्स जो भी होंगी, नॉर्मली अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है तो वो कौन सी ड्राइंग्स होती है, टेम्परेरी ड्राइंग्स होती हैं। तो टेम्परेरी ड्राइंग्स को आपने कहाँ पे डालना है, टेम्परेरी ड्राइंग्स आपकी डलेंगी करंट अकाउंट में। टेम्परेरी ड्राइंग्स आपकी कहाँ डलेंगी, करंट अकाउंट में। जो भी पार्टनर पैसा लेके जाएगा वो। अब बात आती है, ये सारी चीजें डालने के बाद अगेन हम क्या निकालेंगे, बैलेंस। लॉस भी हो सकता है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ है, अगेन लॉस भी कहाँ डलेगा, डेबिट साइड ही डलेगा। हम्म ये सारी चीजें निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, जितना जितना पार्टनर्स का बचा है। तो अगेन बैलेंस कहीं पे भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी करंट अकाउंट में डेबिट साइड भी हो सकता है और क्रेडिट साइड भी हो सकता है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं पे भी आ सकता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये हमारे चीजें हैं कुछ जो कहाँ पे डलेंगी, करंट अकाउंट में, और कुछ चीजें थी जो हमने देखा कि कहाँ डलेंगी, कैपिटल अकाउंट में। सो जब कैपिटल फिक्स्ड है वो हम कर चुके हैं, जब कैपिटल फिक्स है तो वो हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग। अगर हमें फिक्स समझ में आ गई है तो फ्लक्चुएटिंग हमारे लिए काफी आसान है। कैसे, वो समझिए। देखो, जब हमारी कैपिटल फिक्स थी तो हमें दो जगह डालना था अमाउंट को। उसका रीजन क्या था, एक बंदा चाहता है कि उसने अपनी तरफ से कितना पैसा लगाया, उसने अपनी तरफ से कितना पैसा लगाया वो उसे कहाँ पे शो होगा, फिक्स्ड कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में। और जब उसने जो बिजनेस की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जो कमाया है वो सारा बैलेंस उसे कहाँ पे शो होगा, बिजनेस की तरफ से उसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ वो कहाँ पे शो होगा, करंट अकाउंट में। तो इसलिए कई लोग चाहते हैं कि उनका अपना लगाया हुआ पैसा अलग शो हो और जो उन्होंने बिजनेस से कमाया वो अलग शो हो, इसलिए वो फिक्स्ड कैपिटल में एक कैपिटल अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं और करंट अकाउंट में वो लोग क्या रखते हैं, जो भी उन्होंने बिजनेस से कमाया है। वहीं जब कैपिटल्स क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग, तो अब हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग वो काफी इजी है। फ्लक्चुएटिंग में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अगेन कैपिटल अकाउंट बनेगा। सो कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट सेम, फॉर्मेट में कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, फॉर्मेट में आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला, फॉर्मेट आपको सेम ही मिलना है। अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, दो ही पार्टनर हैं, और दो पार्टनर हमने ए बी डाल दिए। ए बी डालने के बाद हमें एक डेट का कॉलम मिलेगा, डेट डाल देंगे हम। राइट हैंड साइड अगेन हमारी कौन सी साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड है। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड है। तो हमने फिर से क्या करा, ए और बी का नाम डाल दिया। ए और बी का नाम डालने के बाद हमने क्या करा, डेबिट साइड अपना डेट भी डाल दी। ये हमारी कौन सी होगी, डेबिट साइड, और ये हमारी कौन सी होगी, क्रेडिट साइड। इतना डालने के बाद अब हम सीखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को बनाते वक्त उसमें आएगा क्या क्या। तो कुछ नया नहीं आना यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं आना। सबसे पहले हम बैलेंसेस डालेंगे। जनरली इसके बैलेंसेस क्रेडिट साइड ही आपको मिलेंगे, जनरली इसके बैलेंसेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंसेस हम यहाँ पे डाल देंगे। अब ओपनिंग बैलेंसेस डालने के बाद क्या होगा, जो भी पार्टनर को मिलना है, जो भी पार्टनर ला रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट साइड। जो पार्टनर को मिल रहा है, अगेन सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, तो वही सारी चीजें जो जो अभी तक हमने दो अलग अलग अकाउंट में सेग्रीगेट किया था वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक ही अकाउंट में डाल देंगे। और सेम डेबिट साइड हम क्या करेंगे, डेबिट साइड हम लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स, अगेन ड्राइंग्स कोई सी भी हो, अब ड्राइंग्स कोई सी भी हो जाएंगी एक ही अकाउंट में, तो वो हम डाल देंगे। और उसके बाद क्या निकाल देंगे अपना फाइनली, बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हमारा क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो सारी चीजें किस में डलेंगी, एक पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट में ही डलेंगी, जिसमें हमारे दो, अगर दो पार्टनर है तो दो कॉलम हम बना लेंगे पार्टनर्स के लिए, और बाकी सारी चीजें हम डाल के
क्या निकाल देंगे, फाइनल बैलेंस। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने ये समझा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या डलेगा, हमने समझा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई भी चीज मैंडेटरी है, पे करनी है, तो वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और कोई भी चीज अगर पे करनी है सिर्फ जब प्रॉफिट्स होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट हमने सीखा कि रेंट और लोन पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो कहाँ पे जाएंगे, वो पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। वहीं जो बाकी सारी चीजें हैं, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो रेंट पीएनएल अकाउंट, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट। अगर डीड नहीं है तो क्या क्या होगा वो हमने सीखा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी। अब हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जब भी पार्टनर बिजनेस से पैसा लेके जाएगा तो उसे बिजनेस को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब भी पार्टनर बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है तो उसे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। सो अब वो अगर बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है तो हमें वो कितना इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना है, बिजनेस को कितनी इनकम जनरेट होगी इससे, वो हमें निकालना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कितना हमें इंटरेस्ट मिला, कितनी इनकम हमारे बिजनेस की जनरेट हुई। तो वो कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम कर रहे हैं अपना सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड क्या कहता है, देखिए ये चीज आप आज तक फॉलो करते आए थे, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आप निकालते हो तो यही मेथड आप फॉलो करते हो नॉर्मली। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मई 2021 को पार्टनर विड्रॉ करके ले गया 10,000 रुपये। फिर उसके बाद 30 सितंबर को अगेन उसने विड्रॉ करे, कितना, 20,000। फिर 1 दिसंबर को निकाले उसने दोबारा से, 1 दिसंबर को उसने निकाले 50,000। और लास्टली उसने 1 मार्च को फिर से निकाले 50,000। तो ये सिंपल मेथड जो हम कर रहे हैं, और एक और साथ में हम करेंगे कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। सेकंड इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। ये यूज कब करना है, जब जो ड्राइंग्स हैं वो अनइक्वल अमाउंट्स की हैं, मीन सेम ड्राइंग्स नहीं हो रही और टाइम गैप भी सेम नहीं है। अगर टाइम गैप सेम होगा और इक्वल अमाउंट्स की ड्राइंग होंगी तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर है और वो काफी इजी है। तो पहले हम क्या सीखते हैं, अगर अनइक्वल अमाउंट्स की ड्राइंग है और क्या है कि आपका टाइम गैप जो है वो सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट और इस सिंपल मेथड में हम अनइक्वल अमाउंट है एंड टाइम गैप भी सेम इनका नहीं है, टाइम गैप भी क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो उस केस में करना क्या है, अब सबसे पहले हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जो 10,000 है आपका, जो आपका 10,000 है उस पे कितने मंथ्स के लिए वो ड्राइंग करके ले गया, अगेन 1 मई से लेके 31 मार्च, कितने महीने हो गए, 11, 11 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका 12% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12% पर एनम। सो 11 मंथ्स के लिए हुई है ये ड्राइंग, डिवाइड बाय इंटू 12/100। अगली ड्राइंग 30 सितंबर, तो कितने महीने के लिए हुई, 6 मंथ्स के लिए, तो कितना हो गया, 6 मंथ्स इंटू 12/100। नेक्स्ट 1 दिसंबर को मतलब 4 महीने के लिए, तो सेम 4/12 इंटू 12/100। एंड लास्ट 1 मार्च को मतलब 1 महीने के लिए, तो 1/12 इंटू 12/100। अब जो जो अमाउंट आएंगे उन सारे अमाउंट्स को आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, और आपको पता चल जाएगा इस पार्टनर की कितनी टोटल ड्राइंग्स है। अब इसी चीज को कैलकुलेट करने का एक इजी तरीका है, उसी को हमने बोला प्रोडक्ट मेथड। एक्चुअली वो इजी नहीं है, वो एक डेरिवेटेड वर्जन है किसका, सिंपल आपके मेथड का। तो 10,000 की ड्राइंग्स थी फर्स्ट अपनी, सेकेंड थी 20,000, थर्ड थी 50,000 एंड फोर्थ अगेन कितना, 50,000। तो अब हमें देखना है टाइम कितना कितना उसने, मतलब कितना टाइम बचा हुआ था जितने टाइम के लिए उसने ड्राइंग करी। फर्स्ट केस में 11 महीने के लिए, सेकंड केस में 6 मंथ्स का, थर्ड केस में 4 मंथ्स एंड फोर्थ केस में 1 मंथ। हमें ये हमने क्या करा, हमने देखा
कि जो 1 मई को उसने ड्राइंग करी वहां से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिए। ये हमने टाइम जो फैक्टर कंसीडर करा है वो क्या कैसे करा है कि जो भी उसने ड्राइंग करी है उससे लेके 31 मार्च तक कितना कितना टाइम बचा। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मीन्स जो भी ये टाइम आपने फैक्टर लिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से, जो भी ड्राइंग का अमाउंट था। तो कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका 1,10,000, दूसरा आ जाएगा आपका 1,20,000। मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप सिंपली, और कुछ भी नहीं करा हमने, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाते चल रहे हैं। तीसरी ड्राइंग कितने की हुई है, अपना टोटल अमाउंट जो आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2,00,000, और फोर्थ का कितना आ जाएगा 50,000। अब इसका सम कर देंगे, हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप क्या है, प्रोडक्ट जो भी हमने निकाला है उसका सम। तो 1,10,000 प्लस 1,20,000 2,30,000 प्लस 2,00,000 4,30,000 प्लस 50,000 4,80,000। सो 4,80,000 में हमें नेक्स्ट क्या करना है, 4,80,000 इंटू 1/12। अगेन आपको मैंने बताया डेरिवेटेड वर्जन है। तो यहाँ पे आप पहले सिंपल मेथड में क्या करते आ रहे थे, सिंपल मेथड में हर एक चीज में क्या कर रहे थे आप, साथ के साथ ही 11 से जो मल्टीप्लाई करवाया था डिवाइड बाय 12, यहाँ पे क्या करा है आपने, 11 से मल्टीप्लाई तो कर दिया पर डिवाइड बाय 12 नहीं करवाया। तो हमने क्या करा, फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया था, प्रोडक्ट का जो सम आया था, उसको उस पूरे सम को ही हमने क्या कर दिया, 1/12 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे ऑटोमेटिकली 12 से डिवाइड हो चुके हैं। और देन हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रेट। रेट हमारा कितना था, 12%। तो इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो जो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा था उसके बराबर ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, दोनों एक्चुअली है मेथड एक ही, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करे हुए हैं हमने। तो ये चीज हमने कब यूज करनी है, जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास अनइक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स है और टाइम गैप सेम नहीं है। अब जो हम नेक्स्ट चीज करेंगे वो क्या होगा, जहाँ पे इक्वल अमाउंट्स की ड्राइंग होंगी एंड टाइम गैप जो होगा वो सेम होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं कहाँ पे, जब ड्राइंग्स हैं आपकी इक्वल अमाउंट की एंड टाइम गैप क्या है, टाइम गैप भी क्या है, सेम। हर जो भी ड्राइंग हुई है उनके बीच में जो गैप था वो क्या था, सेम था। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कब हमें पहले ही चीज सिंपल और प्रोडक्ट मेथड यूज करना है और कब हमें दूसरी चीज यूज करनी है। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे। तो हमारे टॉपिक क्या चल रहे थे कि इक्वल अमाउंट है अब, और टाइम गैप भी क्या है, सेम। तो टाइम गैप सेम है, इक्वल अमाउंट है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए अभी हमें सबसे पहले क्या निकालने होंगे, एवरेज मंथ्स। एवरेज मंथ्स का क्या फॉर्मूला है, एवरेज मंथ्स का फॉर्मूला है आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर, ऐड करना है हमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये कैसे हमें पता चलेगा वो भी हम देखेंगे। डिवाइड बाय 2, इससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज मंथ्स आ जाएंगे। सो अब हम एग्जांपल्स अपना कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए, तो एवरेज मंथ्स हमने सीख लिया, एंड एंड अगेन अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट होगा इनटू नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने ड्राइंग करी है वो, तो कितना टाइम्स आपने क्या करी है, ड्राइंग्स करी है, उससे मल्टीप्लाई करवाना है, इनटू जो आपके एवरेज मंथ आए थे, इनटू एवरेज मंथ जो भी आपके आए थे, डिवाइड बाय 12 इंटू रेट बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ा, फिर भी एवरेज मंथ। सो अभी हम केसेस कर रहे हैं मंथ्स वाले। क्या मतलब है समझो, मंथ्स हर महीने एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो 3 केसेस हो सकते हैं। या तो वो पार्टनर विड्रॉ करेगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, या वो विड्रॉ करेगा कब, मिड में, या वो विड्रॉ करेगा कब, एंड में। तो हर महीने एक पार्टनर पैसा लेके जा रहा है, बट बात क्या आती है कि हर महीने में भी वो कब लेके जा रहा है, हर महीने में भी वो पैसा लेके कब जा रहा है। तो एक केस हमने पढ़ा बिगनिंग, एक पढ़ा आपका मिडल, और एक पढ़ा एंड। तो देखिए, पहली ड्राइंग कब होती है, अप्रैल को, पहली ड्राइंग कब होगी, अप्रैल मंथ में, और लास्ट ड्राइंग कब होगी,
मार्च मंथ में। तो पहली कब होगी? अप्रैल, और लास्ट कब होगी? मार्च। ये आपकी ड्राइंग्स होती है। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, केस वन है। केस वन क्या है हमारा? बिगनिंग। केस वन क्या है? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हम्म सो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी? अप्रैल में। अप्रैल की स्टार्टिंग, अप्रैल की स्टार्टिंग कब होती है? 1 अप्रैल। आपको इस तरीके से लिख लेना है ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल खत्म हो जाए, आपकी जो भी कंफ्यूजन हो। तो फर्स्ट ड्राइंग आपने बिगनिंग ऑफ ईच मंथ अगर केस है तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च, सॉरी 1 मार्च। क्यों? आपने अभी बोला कि आप ड्राइंग कब कर रहे हो? स्टार्टिंग में। तो पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग कब हुई? 1 मार्च। हमें कंपेयर कब तक करना है, कहाँ तक ध्यान देना है? 31 मार्च तक। दोनों को किससे कंपेयर करना है कि कितना टाइम बचा है, कहाँ तक टाइम देखना है हमने? 31 मार्च तक। तो पहली ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल, 31 मार्च तक कितना टाइम बचा? 12 मंथ्स। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 12 महीने। और 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? जस्ट 1 मंथ। तो एवरेज मंथ हमारे कितने हैं? एवरेज मंथ हमारे इस केस में है 6.5। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो ड्राइंग करी है वो कितने अमाउंट की करी है? हमने ड्राइंग करी है हर महीने 1000 रुपए की। तो 1000 इंटू कितने टाइम्स ड्राइंग करी है? अगर हर महीने ड्राइंग करी है तो कितनी बार ड्राइंग हुई होंगी? 12 महीने। इंटू एवरेज मंथ्स, एवरेज मंथ हमारे कितने? 6.5। इंटू रेट, रेट फॉर एग्जाम्पल 10% है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये हमारा क्या निकला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये केस हमने किसका पढ़ा? बिगनिंग का। नेक्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 किसका पढ़ रहे हैं हम? मिड। नॉर्मली अगर हर महीने आप ड्राइंग कर रहे हो, हर क्वार्टर में आप मिड में ड्राइंग कर रहे हो, तो उसका आंसर हमेशा ही क्या निकलने वाला है? 6 मंथ्स। एवरेज मंथ्स कितने आने वाले हैं? 6। सो स्टिल विल कैलकुलेट। क्या है अब? मिड में करा है तो पहले महीने का मिडिल, फॉर एग्जाम्पल 15 अप्रैल। और लास्ट मंथ कौन सा होता है? मार्च। मार्च का मिडिल 15 मार्च। कंपेयर कब तक करना है हमें? दोनों को कंपेयर करना है कब तक? 31 मार्च तक कितने कितने मंथ्स आपके अभी भी बचे हुए हैं। तो पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को हुई, कितने महीने बचे? 11.5 मंथ। कैसे? अप्रैल का हाफ मंथ खत्म हो चुका है तो कितने रिमेनिंग मंथ बचे? 12 में से आधा महीना खत्म हो चुका है तो 11.5। एंड लास्ट ड्राइंग कब करी है? 15 मार्च को। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे? 0.5। तो 0.5 प्लस 11.5 डिवाइड बाई 2, आंसर आपका क्या आएगा? 6 मंथ्स। एवरेज कितना आने वाला है? 6 मंथ। अभी बोला था कि एवरेज इस केस में, मिड के केस में जनरली कितना आने वाला है आपका? 6 मंथ्स आने वाले हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में। अगेन 1000 रुपीज हमने हर मंथ अपना निकाले हैं। तो 1000 × 12 इंटू एवरेज मंथ हमारे कितने हैं? 6। इंटू रेट, रेट क्या है हमारा? 10/100। तो इससे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये था केस नंबर 2। अब हम कर रहे हैं केस नंबर 3। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है? आप कब ड्राइंग कर रहे हो? एंड में। तो अगेन आप एंड में ड्राइंग कर रहे हो तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग करी होगी आपकी 31 मार्च। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने कितने मंथ्स बचे? और अगेन लास्ट ड्राइंग कब करी? 31 मार्च को ही करी है, तो यहाँ पे तो कुछ भी टाइम नहीं बचा। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 11 महीने। कैसे? 30 अप्रैल से 31 मार्च तक। और आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को ही हुई है तो 0 मंथ्स बचे। तो एवरेज कितना आया? एवरेज आया हमारे केस में 5.5। अगेन अब हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेम फॉर्मूला, 1000 रुपीज आपने निकाले हैं कब तक के लिए? 12 मंथ्स के लिए। एवरेज मंथ्स कितने हैं? 5.5 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट। इससे हमारी क्या आ जाएगी? आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये तो हमने करा था मंथ्स बेसिस पे, सेम क्वार्टर भी हो सकता है, सेम क्वार्टर भी हो सकता है। सो इस चीज को करने के लिए आप क्या करिए? एक लाइन ड्रॉ करिए सबसे पहले।
जिसमें आप क्वार्टर बना लीजिए। देखिए कितने क्वार्टर होते हैं, चार। चार क्वार्टर हैं तो एक क्वार्टर कितने महीने का होगा, 3 महीने का। चार अगर क्वार्टर हैं तो ये है Q1, क्वार्टर वन, फिर Q2, Q3 एंड लास्ट इज Q4। तो Q1 कब से कब तक है, अप्रैल से लेके जून तक। और हमारे को फर्स्ट और लास्ट से ही मतलब है, हमारे को फर्स्ट और लास्ट से ही मतलब है। तो लास्ट कब स्टार्ट होता है, जैन से, और एंड कब होगा, मार्च में। अब अगर केस है कि आपने बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का केस है, मतलब हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में। तो क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल में। अप्रैल में भी कब, 1 अप्रैल को। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल। और लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है, अगेन अभी हमने बोला जनवरी, और जनवरी में भी कब, 1 जनवरी। तो हमें दोनों को कहाँ तक देखना है, टाइम गैप कितनी, कब, कहाँ तक हमें कंपेयर करना है, 31 मार्च तक। जो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक अभी बताया था। जो फर्स्ट ड्राइंग होगी उसको कंपेयर करना है 31 मार्च से, कि कितने टाइम अभी भी पेंडिंग है। तो पहली ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को, तो कितना टाइम पेंडिंग है अभी भी पेंडिंग है 12 मंथ्स। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब हुई है, लास्ट ड्राइंग हुई है 1 जनवरी। कैसे है 1 जनवरी, क्वार्टर 4 स्टार्ट कब हो रहा है, जनवरी में। और कब, 1 जनवरी को। कितने महीने बचे, जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बचे, 3 महीने। तो एवरेज मंथ कितना है, 7.5। एवरेज मंथ कितना है, 7.5। बट अब एक चीज ध्यान में रखनी है हमें, जो हमने 1000 रुपीज की ड्राइंग करी है, अब उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। क्यों, क्योंकि क्वार्टर का केस है। अभी बताया जितना टाइम आप विड्रॉ करोगे उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपने हर क्वार्टर में विड्रॉ किया है तो मीन्स आपने कितनी बारी ड्राइंग्स करी है, 4 बारी। देन एवरेज मंथ से मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड बाय 12 इंटू डे। सेम चीज, बस कुछ चीजें जो चेंज होने वाली है वो आपको ध्यान रखना है। अगेन नेक्स्ट हम कर रहे हैं मिड, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिड ऑफ ईच क्वार्टर, अगेन ऊपर आइए, ऊपर देखें हम, पहला क्वार्टर का मिड कब आता है। देखिए अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून में मिड क्या है, मई। और मिड, मई में भी मिड, देखिए 3 महीने के, 1 2 3। तो ये 1 महीना यहाँ से खत्म, 1 महीना यहाँ से खत्म, तो अप्रैल हटाया, जून हटाया। मिडल मंथ क्या है, मई। पर मई में भी हमने कब ड्रॉइंग करी है, मई में भी मिड में, मीन्स 15 मई। 15 मई को हमने क्या करी है, ड्रॉइंग। ऐसी सेम क्वार्टर 4 में, क्वार्टर 4 में 3 मंथ्स हैं, जैन फैब एंड मार्च, जैन फैब एंड मार्च। सो मिड कब आएगा, जैन को हटाओ यहाँ से मार्च को हटाओ। फेब का सेंटर, फेब का मिड, फेब का मिड कब आएगा, 14 February। सो पहली ड्राइंग हमने कब करी होगी, मिड में, 15 मई को। तो 15 मई से हमें कब तक, कहाँ तक ध्यान देना है, 31 मार्च। कितने मंथ्स हो गए, 10.5। कितने मंथ्स हो गए, 10.5। और लास्ट ड्राइंग कब करी है, 14 Feb। कब तक देखना है, 31 मार्च तक। कितने मंथ्स हो गए, ये हमारे हो गए 1.5। सो मिड का आंसर अभी बताया था क्या ही आने वाला है, आपका 6 आएगा। तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या है, एवरेज मंथ आपके आ गए 6। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल, 1000 रुपीज ड्राइंग है आपकी, कब कितनी बारी करी, 4 बारी। एवरेज मंथ 6 डिवाइड बाय 12 इंटू रे, इंटू रे। अब आते हैं थर्ड केस में, क्वार्टर में। केस नंबर 3 है क्वार्टर का, क्या, कि हम कब कर रहे हैं ड्राइंग, एंड में। तो एंड में ड्राइंग करेंगे तो पहला क्वार्टर एंड कब होता है, इधर ध्यान दीजिए, पहला क्वार्टर एंड हो रहा है जून में, और जून में भी लास्ट डेट पे। तो लास्ट डेट कब आती है, लास्ट डेट आती है 30 जून। और मार्च में भी लास्ट डेट कब आएगी, 31 मार्च। तो एंड मीन्स 30 जून पहली ड्राइंग हुई होगी। कब तक कंपेयर करना है, 31 मार्च तक हमने कंपेयर करना है। कितने मंथ्स बचे, 9 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 31 मार्च को ही हुई है। तो इसमें टाइम गैप कुछ भी नहीं है। तो एवरेज मंथ्स निकाल रहे हैं हम, एवरेज मंथ निकालेंगे, 9 + 0 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया आपका, एवरेज मंथ्स आ गए
4.5, एवरेज मंथ आ गए आपके 4.5। और अब हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है आपका, 1000 इंटू 4 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट। इससे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये करना कब है, ये वाली सारी चीजें हमें ध्यान कब रखनी है, अभी बताया था, जब एक तो हमारा अमाउंट क्या है, इक्वल, और साथ के साथ जो टाइम गैप है वो भी क्या है, सेम। तो ही हम ये चीज कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है और हमें किस पे शिफ्ट होना पड़ेगा, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब हम केस करते हैं। देखिए, हमने ये तो समझ लिया था, P&L एप्रोप्रिएशन पे आते हैं हम अपना वापस। तो P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें वही चीजें जानी है, जब प्रॉफिट होता है जो चीजें हमें बांटनी है वो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ और क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो मत बनाओ इसे। अगर लॉस हुआ है तो बनाओ मत। और क्या बनाओ आप, अगर लॉस का केस है तो क्या बनाओ, P&L अकाउंट बनाओ आप। और जितना भी लॉस हुआ है वो पार्टनर से चार्ज कर लो। जो भी लॉस हुआ है वो पार्टनर से चार्ज कर लो। तो लॉस आप क्या करो, पार्टनर से चार्ज कर लो, किसमें, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या चीज हमने ध्यान दी, अगर लॉस है तो क्या मत बनाओ आप, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाओ। चलिए, सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट, अगेन अब हम आते हैं, प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो है, बट वो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। प्रॉफिट तो है बट वो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। क्या मतलब है इसका, ध्यान दीजिए। अभी तक हमने सीखा कि प्रॉफिट है तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, डन, सारे खर्चे अपना बांटने हैं, और सारे खर्चे अपना डाल देने हैं, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हमने बांट देना है। बट लॉस है तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनाना। ओके, क्लियर। बट अगर प्रॉफिट है बट वो सफिशिएंट नहीं है, फॉर एग्जांपल जो सैलरी है, हमने ए को सैलरी देनी है, वो देनी है 40,000, और बी को कमीशन देनी है और वो कमीशन देनी है 20,000। ठीक है, तो 40,000 और 20,000, रेशो जो है इन दोनों के बीच में, पार्टनर्स का अपना रेशो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो है इक्वल 1:1। पर जो प्रॉफिट्स हुए इस साल, जो प्रॉफिट्स बचे हैं वो बचे हैं आपके कितना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉफिट बचे हैं 30,000। तो अब क्या करें, अब ये किसको दें, 30,000 ए को दें, बी को दें, किसको दें, या 30,000 को हम रेशो में बांटें, नहीं, सोच के देखो, इससे लॉस किसका होगा, ए का, क्योंकि ए को ज्यादा अमाउंट मिलना था। अगर हमने रेशो में बांट दिया, रेशो जो कि क्या है, इक्वल है, तो नुकसान किसको हो जाएगा, ए को हो जाएगा, जो हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, हमें एक्सपेंसेस के रेशो में डालना है। क्या, प्रॉफिट्स को जो बांटना है वो किस में बांटना है, एक्सपेंसेस के रेशो में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ना ही कुछ। तो इस केस में हम कैसे बांटेंगे, एक्सपेंसेस के रेशो में। और एक्सपेंसेस का रेशो यहाँ पे क्या है हमारा, इस केस में एक्सपेंसेस का रेशो है हमारा 40:20, या ये बोले हम 2:1। तो 30,000 किस में डिवाइड होगा, 2:1 में। मीन्स 20,000 हम किसको देंगे, 20,000 हम देंगे ए को, और 10,000 हम किसको देंगे, 10,000 हम देंगे बी। तो ये चीज कब होनी है, जब प्रॉफिट क्या है, इनसफिशिएंट। तो ये टॉपिक डन, क्लियर हमारा। लॉसेस के केस में बनाना नहीं है हमने। इन केस क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि दैट यू हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर यू हैव अर्न प्रॉफिट और नॉट। मीन्स आपको प्रॉफिट्स हुए हैं या नहीं हुए वो मैटर नहीं करता, बट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो उस केस में आपको देना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और अगर ऑप्शन नहीं है तो लॉस है या प्रॉफिट है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो उस केस में आपको, अगर क्वेश्चन ने बोला मैंडेटरी है तो देना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारे को समझ में आया। मैनेजर कमीशन, देखिए मैनेजर है, तो मैनेजर पार्टनर तो है नहीं, तो उसकी कमीशन कहाँ डलेगी, P&L अकाउंट में, क्योंकि हमने अभी ध्यान दिया P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डलेगा, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम, ना कि मैनेजर। मैनेजर पार्टनर नहीं है तो उसके एक्सपेंसेस को कहाँ नहीं डालना आपने, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं डालना, और कहाँ डालना है, P&L अकाउंट में, सिंपल। तो मैनेजर कमीशन आपने कहाँ पे डालनी है, मैनेजर कमीशन आपने डालनी है कहाँ पे,
P&L अकाउंट में। चलिए अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं, ये आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग क्या होता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए सिंपल टर्म्स में अगर आपको सिर्फ याद रखना है तो डिविजनरी लेक्चर्स हैं, तो आपको याद रखने के लिए जब भी आ जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ध्यान में रखना सच कमीशन। सो अगर रेट है 10%, तो आपने क्या करना है, जो भी प्रॉफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स हैं आपके 5,50,000, तो उसको मल्टीप्लाई करवा देना आपने 10/110 से, 10/110। और अगर यही केस होता बिफोर चार्जिंग में, तो 5,50,000 को आपने मल्टीप्लाई करवाना था 10/100 से। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10/110 मीन्स जो भी रेट है, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। और अगर नॉर्मल है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10 जो भी रेट है आपका डिवाइड बाय 100। तो ये आपसे क्या निकल के आएगा, आपके पास कमीशन आ जाएगी जो भी आपने मैनेजर को यहाँ पे पे कर लिया। बट दोनों ही केसेस से आंसर्स क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो ये आपका क्या था, मैनेजर कमीशन। ये नॉर्मल कमीशन कभी भी आप निकाल रहे हैं, और क्या चीज गिवन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। चलिए ये केस हमारा डन। नेक्स्ट हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ये चाहिए क्यों, वो अभी बात करेंगे, बट हमें कैलकुलेट करना है इसे भी। चलिए बात करते हैं चाहिए क्यों, ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए। क्योंकि याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जनरली मिलेगा वो आपको किस पे करना है, ओपनिंग कैपिटल पे। हम्म अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, मींस उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस हो रखी हैं, प्रॉफिट्स एडजस्ट हो रखे हैं, प्रॉफिट्स डाल रखे हैं हमने, तो बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा नॉर्मल केसेस में। तो उसके लिए हमें चाहिए भी होगी ओपनिंग कैपिटल। तो जब भी हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे, याद करो कैसे निकालते थे हम, क्लोजिंग कैपिटल को कैसे निकालते थे, जो भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता था, ओपनिंग कैपिटल होती थी वो, उसमें ऐड करते थे कोई भी एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है, माइनस करते थे ड्राइंग्स, और ऐड करते थे प्रॉफिट्स, और अगर लॉस होते थे तो क्या करते थे, माइनस लॉस, क्या करते थे माइनस। तो अब हमारे को क्या निकालनी है, अब हमारे को निकालनी है ये ओपनिंग कैपिटल। अब हमारे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में निकाल के दिखानी है तो कुछ नहीं, ये जो एडिशनल कैपिटल है इसे यहाँ ले जाके क्या कर दीजिए, माइनस। ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स हैं उन्हें वहां ले जाके क्या कर दीजिए, प्लस। और प्रॉफिट्स हैं तो वहां ले जाके क्या कर दीजिए, माइनस। तो एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी, चलिए तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना आपका ओपनिंग कैपिटल का, जो बड़ा ही इजी है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स, और लॉसेस हैं तो उसे ऐड कर देना। तो इससे हमारी क्या निकल आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। एंड देन हम इजिली कैलकुलेट क्या कर सकते हैं अपना, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन। इसके बाद हम टॉपिक करते हैं एक सिंपल सा टॉपिक, गारंटी। अब बात आती है ये गारंटी होती क्या है। ये गारंटी होती क्या है। गारंटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, गारंटी का, देखिए मान लीजिए एक पार्टनर ए, एक पार्टनर है बी। अब ये दोनों पार्टनर अपना बिजनेस चला रहे थे अच्छे से, डन, कोई इशू नहीं था इन्हें, बट क्या हुआ, अब इन दोनों को लग रहा है हम लोग काफी नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, तो हमने क्या बुलाया, हमने किसको लाया, हम लाए हैं सी को। और पर सी क्या था, सी पहले भी कहीं पे काम कर रहा होगा। अब सी को पहले मिलते थे 4 लाख रुपए फिक्स। तो हमने कहा सी को हमारे साथ पार्टनर बनो, ए और बी कह रहे हैं पार्टनर बन जाओ, सी कह रहा है मैं पार्टनर तो बन जाऊं, पर तुम मुझे प्रॉफिट्स कितने दोगे। उन्होंने कहा सुनो, हम रेशो इस तरीके से डिसाइड करेंगे 3:1। तो सी कह रहा है मतलब मेरे को 1/6 मिलेगा, ए और बी कह रहे हैं हाँ बिल्कुल आपको 1/6 मिलेगा।
तो कहते हैं एक बात सुनो, मैं 4 लाख रुपए अभी कमा रहा हूँ, अगर आपकी फर्म में लॉसेस हुए या उतने प्रॉफिट्स ना हुए कि मुझे 4 लाख मिल पाए, तो नुकसान तो मेरा है। तो यहाँ पे एओरबी ने क्या बोला कि सी आप टेंशन मत लो, आपको हम गारंटी देते हैं। यहाँ पे गारंटी दी है हमने किसको, सी को, क्या, कि आपके प्रॉफिट्स कितने होंगे, मिनिमम 4 लाख रुपए की गारंटी दी है किसको, सी को, कि सी आपको हम कितने प्रॉफिट्स मिनिमम देंगे, आपको हम मिनिमम 4 लाख रुपए के प्रॉफिट्स देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट्स उतने हुए हैं या नहीं हुए, बट स्टिल आपको कितना मिलेगा, 4 लाख आपको मिलेगा। तो अब सी कह रहा है अब कोई प्रॉब्लम नहीं। सी अब एक चीज पूछ रहा है, क्या अगर ज्यादा प्रॉफिट्स हो तो ज्यादा भी मिलेगा, हाँ बिल्कुल ज्यादा भी मिलेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो हैं बिजनेस को जो हुए हैं प्रॉफिट्स, मान लीजिए 9 लाख रुपए के प्रॉफिट्स हुए हैं बिजनेस को। तो 9 लाख रुपए के जब प्रॉफिट्स हुए, 9 लैक्स, अब हमने इसे बांटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ए को मिला 9 लैक्स इंटू 3/6, जो कि हो गया आपका 4.5 लैक्स। बी को मिला 9 लैक्स इंटू 2/6, जो कि हो गया आपका 3 लैक्स। और जो सी की बारी आई, तो सी का बना 9 लैक्स इंटू 1/6, 1.5 लैक्स। अब सी परेशान है, सी कह रहा है मुझे तो गारंटी मिली थी कि मुझे कम से कम प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे, 4 लैक्स। तो अब केस वन हो सकता है गारंटी किसने दी हो सकता है गारंटी किसने दी हो, गिवन बाय, गारंटी वॉज गिवन बाय ए, गिवन बाय ए। तो अगर ए ने गारंटी दी है सारी, तो हम क्या करेंगे, 4.5 लैक्स में से माइनस करेंगे 2.5 लैक्स। ये 2.5 लैक्स कैसे आया, देखिए 4 लाख की गारंटी दी थी सी को, जिसमें से उसे कितने मिल गए, 1.5, तो कितने की शॉर्टेज है, 2.5 लैक्स की शॉर्टेज है। तो वो कौन देगा, ए देगा। तो ए में से कितने माइनस हो जाएंगे, 2.5 लैक्स, और ए के पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 2 लैक्स का। और सी में 1.5 लैक्स में ऐड कर देंगे हम कितना, 2.5 लैक्स, और सी के पास कितना बचेगा, 4 लैक्स। तो ये क्या है, ये हमने पढ़ा कि अगर हमने क्या दी है, गारंटी दी है। सो इस केस में गारंटी दी थी ए ने। हो सकता है सेकंड केस में या तो कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ये मेंशन है कि गारंटी दी है, बाकी कोई और चीज मेंशन नहीं है, और उन्होंने ये बोला है कि गारंटी वाज गिवन बाय फर्म। तो गारंटी वाज गिवन बाय दी फर्म, तो फर्म ने गारंटी दी है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्म ने गारंटी दी है, इसका मतलब होता है कि जो भी शॉर्टेज है 2.5 लैक्स की, वो फर्म बियर करेगी। फर्म मीन्स रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, और उनका रेशियो क्या है, 3:2। तो जब भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स से उनके रेशो में ले लेंगे। तो 1.5 लैक्स इस केस में कौन देगा, ए, और 1 लाख कौन देगा, बी। तो ए के पास कितना था, 4.5 लैक्स था, जिसमें से 1.5 लैक्स ए दे देगा, तो ए के पास कितना बचेगा, 3 लैक्स। और बी को कितना मिल रहा था, 3 लैक्स मिल रहा था, जिसमें से बी कितना देगा, 1 लाख देगा, और बी को कितना बचेगा, 2 लैक्स। और सी के केस में सी को 1.5 लैक्स मिल रहा था, जिसमें प्लस होगा 1.5 लैक्स जो किससे आया, ए से, और प्लस 1 लाख जो कहाँ से आया, बी से, और टोटल सी को कितने मिल गए, 4 लैक्स मिल चुके हैं। तो ये केस था जब गारंटी किसने दी है, फॉर्म ने। एक केस थ्री और हम करते हैं, केस थ्री है, केस थ्री क्या कह रहा है, अब गारंटी वॉज गिवन इन अ पर्टिकुलर रेशो। मीन्स अब गारंटी दी है ए और बी ने, बट एक पर्टिकुलर रेशो में। ए और बी ने बोला कि हम जो भी गारंटी दे रहे हैं वो किस रेशो में दे रहे हैं, इक्वल। मीन्स 2.5 लैक्स अब जो भी होगा, तो उसको क्या करेंगे हम, इक्वल रेशो में करेंगे। इक्वल रेशो करा तो कितना आ गया, 1.25 लैक्स ए देगा, और 1.25 लैक्स ही बी देगा। तो ए के पास कितना था, 4.5 लैक्स माइनस 1.25 लैक्स, तो कितना बचा ए के पास, 3.25 लैक्स। बी के पास कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 3 लैक्स, जिसमें से कितना दे देगा बी, 1.25 लैक्स,
और बी के पास कितना बचेगा 1.75 लैक्स, और सी 1.5 लैक्स उसके पास ऑलरेडी था, और 1.25 उसे ए से मिला, और 1.25 ही उसे बी से मिला, तो टोटल उसके पास फिर से कितने हो गए 4 लाख। तो ये टॉपिक था आपका किसका, गारंटी का। तो कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर भी दे सकता है, पूरी फॉर्म भी दे सकते हैं, फॉर्म देगी तो रिमेनिंग पार्टनर्स के रेशियो में बटेगा, और अगर पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशियो डिसाइड करेंगे तो उसी रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट्स हैं उन्हें बांटना पड़ेगा। अब लास्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, वो है अगर आपने कोई काम कर दिया था बट उस काम को करते वक्त या तो आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ चीजें मिस कर दी, तो अब हम उसे कैसे करेक्ट करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो लास्ट टॉपिक है हमारा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। इसमें हम क्या करेंगे, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, जिससे जो भी पास एरर्स थे या कुछ भी अगर हमसे चीज छूट गई थी, ओमिशन का केस था, वो सारी चीजें हमारी करेक्ट हम कर लेंगे। चलिए, तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट अगेन हम मान रहे हैं कि हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 2। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते वक्त एक सिंपल सा रूल फॉलो करिए बस, जो बहुत ही आसान है। वो रूल क्या है आप समझिए, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, ए बी एंड टोटल, आगे का लिख दीजिए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स ए बी। अब वो रूल क्या है समझो, बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने कोई भी चीज सुधारनी है तो उसके लिए क्या करो, जो गलती कर दी थी उसे रिवर्स करो, और जो सही से करना था उसे एज इट इज कर दो। तो मान लीजिए आपने प्रॉफिट्स गलत बांट दिए थे, तो प्रॉफिट्स को रिवर्स करो। रिवर्स करोगे तो कैपिटल्स बढ़ाओगे या कम करोगे, कम करोगे। जब भी प्रॉफिट्स को रिवर्स करते हो तो कैपिटल्स को क्या करोगे, कम। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब क्या कर दोगे, उसे कैपिटल्स में डेबिट कर दोगे, जिस भी रेशो में बांटे थे। तो मान लीजिए 4 लाख के प्रॉफिट थे, आपने बांट दिए थे 3 और 2 में, तो 3:2 में आपने क्या करा था, प्रॉफिट्स को बांट दिया था। डन, तो हमने प्रॉफिट्स को रिवर्स कर दिया। अब क्या करिए, जो भी पार्टनर्स से और कुछ लेना था, हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी बारी पेपर में आता है, ध्यान रखना। हो सकता है कि हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन अब हमें काफी अच्छे तरीके से आती है। तो 4,000 ए का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और 6,000 बी का है, तो टोटल कितना हो गया 10,000। देखिए, जनरली यही 2 चीजें होती हैं जो हमें पार्टनर से लेनी होती है। तो ए से टोटल कितना लेना है 2.44 लैक्स, और बी से कितना लेना 1.66 लैक्स, और टोटल कितना अमाउंट हो गया ये 4.1 लाख। ये क्या आ गया आपका टोटल डेबिट। टोटल डेबिट कितना कितना है और किस किस पार्टनर से लेना है हमें, यहाँ तक हमने डाल दिया। अब अब हमें पार्टनर को जो जो देना है वो हम देख लेते हैं, क्या क्या दे सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है हमने ना दिया हो, वो दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया हो, दे दो, चलो। तो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 और 30,000, दे दिया, चलिए। अगेन सैलरी थी एक ही, सैलरी थी एक ही, तो सैलरी दे दो। 40,000 सैलरी है एक ही मान लीजिए, ठीक है। तो हमने 50,000 क्या दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 40,000 क्या दे दी सैलरी। फिर आती है बात कमीशन की, कमीशन दे दीजिए। तो कमीशन है मान लीजिए 60,000 की, जो हमें किसको देनी है, बी को। तो 60,000 हमने कमीशन भी दे दी। अब कितना बचा, अब देखिए एक्चुअली क्या है, जब भी आप ये खर्चे माइनस करते तो आपके पास प्रॉफिट आता, जो आपने पार्टनर्स को देना था। कैसे आता वो प्रॉफिट, आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स थे 4 लाख, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से बढ़ के कितने हो गए थे 4.1 लाख। 4.1 लाख में से आपके खर्चे कितने हो गए 50,000, 40,000 एंड 60,000, 1,50,000 के एक्सपेंसेस हैं। तो प्रॉफिट कितना है 4.1 लाख माइनस 1,50,000, तो प्रॉफिट कितना बचा 2.6 लाख। प्रॉफिट कैसे आए 2.6 लाख। अगेन इसको क्या करो आप बांट दो, इसको क्या करो आप बांट दो, किस में बांट दो पार्टनर्स में, किस रेशो में, उनका जो भी रेशो होता है। 3:2 रेशो है, तो 2.6 लाख को हम क्या करेंगे 3:2 में बांट देंगे, जो कि आएगा आपका
1.56 lakhs and 1.04 lakhs। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो भी गलत करा, जो भी गलत किया था प्रॉफिट मार्जिन थे उनको रिवर्स करा। अच्छा, डेबिट के साथ दूसरा कौन सा डेबिट आ सकता है, जो भी हमें पार्टनर से लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है हमें पार्टनर से लेनी हो, तो हमने टोटल कितना पार्टनर से लेना है वो निकाला। फिर हमने निकाला पार्टनर को देना क्या क्या है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, चलो दे दो। सैलरी देनी थी, नहीं दी, दे दो। कमीशन देनी थी, नहीं दी, दे दो। और लास्टली प्रॉफिट्स कितने कितने देने थे वो हम डाल देंगे। तो टोटल अब क्रेडिट, टोटल देना कितना है वो हमारे पास आ गया। टोटल हमें देना है ए को 1.56 प्लस 40, 1.96 प्लस 20, 2.16 लैक्स, 2.16 लैक्स। ये क्या है, जो भी हमने टोटल क्रेडिट निकाला है जो देना है। अगेन अगर दूसरे पार्टनर का कितना आ गया 1.04 प्लस, तो ये आ गया 1.94 लैक्स। टोटल 4.1 लैक्स ही आएगा। अब देखिए ए से हमें लेना है, कितना लेना है 2.44, ए को देना कितना है 2.16। तो क्या करो, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका, ए को 28,000 दे दो। सॉरी, ए से 28,000 ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेबिट ज्यादा है। तो ए से क्या करो 28,000 ले लो, ए से 28,000 ले लो। और सेम बी को 28,000 दे दो, क्योंकि बी को देना ज्यादा था जबकि हमने दिया क्या था, कम। बी को देना ज्यादा था। हम्म कितना देना था 1.94 लाख, तो बी से लेना कितना है 1.66। तो बी को क्या कर दो 28,000 दे दो। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनी हमारी, जनरल एंट्री बनी हमारी जो ए है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना दे दिया हमने 28,000 हमने दे दिया। तो ये आपका हो गया टॉपिक। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं क्या, यहाँ तक आपका आप कंप्लीट हो चुका है क्या, चैप्टर 1 आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये आप यहाँ तक आपका चैप्टर 1 था, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से।